ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम राज है। पिछले कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क की तरह बन रखी है। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी। खैर, अब तो मेरा परिवार बचा ही नहीं। मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी माँ जिंदा बची हैं। मेरे पिताजी की मौत तकरीबन 1 महीने पहले हो गई। मुझे तो आज भी उनकी मौत का कारण बिल्कुल समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। शुरुआत हुई थी तकरीबन 2 महीने पहले। मैं अपने ऑफिस से लौटकर अपने घर वापस आया था। रात का खाना ख़त्म करने के बाद मैंने सुना कि कोई हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन के मैं दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खोल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतनी रात को कोई बच्चा शरारत भी नहीं करेगा तो वो किसने दरवाज़ा खटखटाया होगा, ये सवाल मुझे परेशान कर ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, क्या पता मेरा वहम हो, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया ही ना हो। लेकिन मैंने आवाज़ तो साफ़ ही सुनी थी। मैंने इन सब बातों को साइड रखते हुए मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया और फिर मेरे घर का टेलीफोन बजा। मैं टेलीफोन के पास गया और मैंने कॉल को उठाया और सामने से जो मुझे पता चला उसे सुन के मैं दहल उठा। मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी की मौत हो गई है, वो भी काफ़ी बुरी तरह से। सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई। पिताजी को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे उन्हें यकीन करना पड़ा। मैं अपने पिताजी और अपनी माँ को लेके चाचा जी के घर पे पहुँचा और वहाँ पे मातम पसरा हुआ था। हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। इतनी अचानक से इतने अच्छे खासे मेरे चाचा जी कैसे गुजर गए, किसी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। मुझे भी कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों पे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ बुरा सपना है, अभी कोई मुझे उठा देगा। लेकिन ये सब सच था, ये सब सच में हो रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था मेरे चाचा जी के गुजर जाने का। मेरे पिताजी और मेरी माँ चाची जी को संभाल रहे थे। चाची जी का रो रो के बुरा हाल था। और फिर मेरी माँ और मेरे पिताजी चाची जी को संभालते हुए उनके कमरे में लेकर गए। मैं चाची जी को देख रहा था, वो काफ़ी बुरी तरह से रो रही थी। तभी अचानक से चाची जी ने मुझे रूम से बाहर जाने को कह दिया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाहर जाओ तो मैं बाहर आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ऐसी क्या बात कर रहे हैं वो अंदर, जो मुझे बताना उन्हें ठीक नहीं लगा। अभी उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। मैंने दरवाजे से कान लगाया और मैंने कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो भी था काफ़ी अजीब था। मेरे पिताजी के दरवाजे के पास आ रहे थे क्योंकि उनके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे गई थी। मैं तुरंत वहाँ से दूर हट गया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन और घबराहट थी। ऐसा था जैसे उन्हें काफ़ी बुरा सदमा लग गया हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई हो। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या हो गया है, आप इतने उदास उदास और इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? चाचा जी तो अब गुजर गए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन अब क्या करें? मेरे पिताजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और
उनकी आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से बिना कोई जवाब दिए ही चले गए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि चाची जी ने उन्हें ऐसा क्या बोल दिया। मेरे पिताजी इतने सख्त किस्म के इंसान थे, उनकी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन मेरी चाची जी ने ऐसा उन्हें क्या बता दिया जो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा दिल टूट गया था मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखने के बाद। मैंने अपनी माँ को देखा तो वो भी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाचा जी के गुजर जाने के बाद हमें लगा कि चाची जी को हमारी ज़रूरत है। हम उन्हें अपने घर ले आए। हमें लगा कि कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, वरना ऐसे अकेलेपन में तो उनका दर्द और बढ़ता जाएगा, वो और भी ज़्यादा दुखी होने लगेंगी। रात के तकरीबन 11 बजे थे और फिर से अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं वापस से दरवाजे के पास गया। मुझे लगा कोई ज़रूरी बात होगी, तभी कोई इतनी रात को हमारे घर आया है। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं था। अब मैं फिर से चिंता में आ गया कि आखिर कौन बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोलने पे कोई नज़र नहीं आता। ऐसे मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे, लेकिन फिर से मैंने इन सब बातों को साइड में रखते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और अपने रूम में जाकर लेट गया। तभी अचानक से मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसे कोई मेरे हॉल में चल रहा हो। मैं हॉल की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी ऊपर की ओर जा रहे थे और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आखिर क्या हो गया, जिसके जवाब में मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा और मेरे पिताजी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। मैंने अपने पिताजी का पीछा किया तो वो चलते चलते हमारी छत पर जा रहे थे। मैं छत पर गया और मैंने देखा कि मेरे पिताजी ऊपर बाहर का नज़ारा देखकर आसमान की ओर देख रहे हैं। मुझे तो पहले समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि मेरे पिताजी को टेंशन की वजह से, दुख की वजह से नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए रात में यहाँ मन बहलाने के लिए आ गए, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिर अचानक से मेरे पिताजी ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उस छत से कूद गए। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने अपनी जान दे दी। 5 मिनट तक तो मैं सिर्फ देखता ही रहा कि आखिर क्या हो गया मेरी आंखों के सामने। मेरे हंसते खेलते पिताजी अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। मैं चिल्लाता हुआ नीचे भागा अपने पिताजी को देखने के लिए। तो मैंने देखा कि ज़मीन पे उनकी लाश पड़ी हुई है, उनके सर से खून बह रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे मुंह में तो जैसे ज़बान को लकवा ही मार गया था। मैं अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ को मैंने ये सब बताया तो वो तो बेहोश हो गई। पिताजी के ऐसे चले जाने से जैसे हमारे परिवार पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जो हो रहा है ये सब हकीकत है। हमारे हंसते खेलते परिवार को अचानक से इसकी नज़र लग गई, जो एक एक करके हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाची जी को पता चला तो उनकी भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर कुछ दिनों तक मातम पसरा रहा। चाची जी ने कहा कि बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं उन्हें रोकना तो चाहता था, लेकिन उनके ज़िद करने पे मैं उन्हें लेकर अपनी बाइक पे उनके घर छोड़ने जा रहा था। मैं बाइक बिल्कुल धीरे चला रहा था ताकि मेरी चाची जी को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो। मेरे को तो
इतना ज़्यादा सदमा पहुंचा था कि मेरे से तो ठीक से बाइक भी नहीं चलाई जा रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। बाइक चलाते चलाते मैं उनके घर की तरफ बढ़ ही रहा था भी अचानक से मेन रोड पे एक बेकाबू बस आ गई और उस बस ने सीधा मेरी बाइक को ठोकर मार दी। और वो ठोकर इतनी ज़ोरदार थी कि मैं कहीं दूर जाके गिरा और मेरी चाची जी भी एक दूर जगह जाके गिरी। मैं तो पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन मैं उठ के लगड़ाता हुआ अपनी चाची के पास गया तो उनके सर से खून बह रहा था। और जब मैंने उनकी सांसें चेक करी तो उनकी भी मौत हो गई थी। मैं घर पहुंचा और फिर मेरी माँ उदास बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। इतना सब कुछ इन चंद दिनों में हो गया जितना हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना बुरा वक्त हमें देखना पड़ेगा। फिर रात हुई और अचानक से रात के 12 बजे किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया वापस से। मुझे डर लगने लगा था उस दरवाजे की खटखटाहट से, क्योंकि वो दरवाज़ा जितनी बार भी किसी ने खटखटाया था मेरे घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन मेरे कदम अचानक से रुक गए और मैं अचानक से भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गया। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बची खुची दुनिया भी उजड़ गई। मैंने देखा कि मेरी माँ ने अपने रूम के पंखे से फांसी लगा ली थी और यही बस रह गया था देखने के लिए। ये देखने के बाद मेरे जैसा पत्थर दिल इंसान भी वहीं रोने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी अचानक से मैंने रोते हुए वहाँ एक चिट्ठी को देखा और उस चिट्ठी पे लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी है। और ये पढ़ते ही मैं समझ गया कि अब मेरी बारी है। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। और अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि दरवाज़ा खोलूं कि ना खोलूं। मैं अपनी खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की से अपने दरवाजे की तरफ झांकने की कोशिश की और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है, फिर भी कोई दरवाज़ा ऐसे खटखटा रहा है। लेकिन तभी अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया। मेरे दिमाग में आया कि अब मेरे पास खोने को है ही क्या, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। और मैं दरवाजे के पास गया, मैंने दरवाजे को खोल दिया और वही हुआ। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था और अब मुझे पता था कि अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा के मैंने अपने रूम में गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें और चौड़ी हो गई। मैंने देखा कि मेरा खुद का शरीर मेरे बिस्तरे पे पड़ा हुआ है और मुझे पता चला कि जब मैंने अपनी माँ की मौत देखी तो मेरा दिल फेल हो गया और मेरी भी मौत हो गई।